तोशा खाना 2 केस अब उठ रहा है। जराए अबलाग बता रहे हैं कि सजा भी जल्दी इसमें इमरान खान को हो सकती है। लेटेस्ट इसमें डेवलपमेंट क्या है वो ये है कि इमरान खान के जो बहुत ही करीबी थे, जो उनके साथ हमेशा रहते थे, उनके पर्सनल सेक्रेटरी थे इनामुल्लाह शाह साहब, उन्होंने बयान दे दिया है, बताया जा रहा है, और उन्होंने बयान ये दिया है कि जो 7 करोड़ 50 लाख का ज्वेलरी सेट का उसकी वैल्यू एक प्राइवेट बंदे से 50 लाख लगवाई गई ताकि वो सस्ते में लिया जा सके। वैसे मैं एक बात पे तो यकीनन तारीफ़ करना चाहूँगा कि इमरान खान पे जब से तोशा खाना के केसेस बने हैं और जब सारा डेटा निकला तो मालूम पड़ा कि प्राइम मिनिस्टर हाउस का जो ड्राइवर था और वैले था उस तक ने तोशा खाना से तहफ़ ख़रीदे हैं सस्ते रेटों पर। और फिर हर पाकिस्तानी के दिल में ख्वाहिश एक पैदा हो जाती है कि काश हमें भी ये मौका मिले कि हम भी इस महंगी चीज़ों की दुकान में जाके उन्हें सस्ते रेट पे ख़रीद सकें। खैर गुफ्तगू आगे बढ़ाते हैं। अली बुखारी साहब से शुरू करना चाहूँगा। अली बुखारी साहब, बल्गारी बड़ा मशहूर ब्रांड है, उसका ये ज्वेलरी सेट था। इनामुल्लाह शाह ने बयान दे दिया, ये भी कहा है कि डबल सैलरी ले रहा हूँ। बताया जा रहा है कि जल्दी सज़ा भी मुतवक्की है इमरान खान को इस केस में। और हम क्योंकि डिप्लोमेसी का जिक्र ही कर रहे थे तो मैं ये भी सोचने पर मजबूर हो गया कि इतने दौरे हो रहे हैं, कुछ मालूम तो पड़े तोशा खाना में क्या क्या जमा हुआ है। आपकी इसके ऊपर राय, इस केस में कितना जल्दी आप सज़ा होते हुए देख रहे हैं? अली बुखारी साहब। देखिए तला भाई, सजा अब कोई मेरिट पे तो हो नहीं रही। सजा हो रही है कि वो 10 का फाड़ा पड़ दिया गया और वो 10 का फाड़ा चलता जा रहा है। वैसे मैं आपको एक चीज बताऊं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन कि जितने भी स्पेशल कोर्ट्स हैं, चाहे वो नैब है, चाहे वो बैंकिंग कोर्ट्स है, चाहे वो आपकी टेररिस्ट एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स हैं, ये सारे के सारे स्पेशल जजेस आर अपॉइंटेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट राइट नाउ एट द मोमेंट। और ये हाई कोर्ट से नाम लिए जाते हैं, उनके साथ बंदा सिलेक्ट करके चूज करके 3 साल के लिए उसको बैठाया जाता है। और यहाँ पर तो पोजीशन ये है कि ओपन ट्रायल ही नहीं हो रहा, कि मुझे भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा तोशा खाना केस के अंदर। सो एविडेंस आ जाना इज समथिंग एल्स, क्रॉस होना, उसके ऊपर केस क्या है, केस क्या नहीं है, क्योंकि तोशा खाना तो इतना बड़ा इशू है ना। इसके ऊपर हमें याद है कि जब इनिशियली ये स्टार्ट हुआ तो हमने एक रिट पिटिशन की, और उस टाइम इस्लामाबाद हाईकोर्ट के एक जस्टिस जो अभी सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं उनके पास गई, तो उन्होंने कहा ओके जी फाइन, हम सारे पाकिस्तान का थ्रू आउट द रिकॉर्ड मंगा लेते हैं तोशा खाना का, जो तोशा खाना का रिकॉर्ड आज तक नहीं दिया गया। लेकिन इतना तो हम जानते हैं कि ये जो दूध के धुले हुए दोनों हैं, एक आसिफ अली जरदारी साहब और एक मरियम साहिबा, दोनों ने गाड़ी ली हुई है जो कि रूल्स रेगुलेशंस लॉ आपको अलाउ नहीं करता। दोनों के केसेस पेंडिंग पड़े हुए गाड़ी के, जो आप ले ही नहीं सकते, विच इज बैन, विच इज प्रोहिबिटेड। और वो आप लोगों के केसेस हैं नैब के जो पेंडिंग पड़े हुए, जो हो नहीं रहे। तो एवरीवन नोस के ये जो केसेस हैं सारे के सारे पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं। इसके अंदर कितनी सच्चाई है ये भी सामने आ जाएगी। आज हम सुबह गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के पास कि खुदा रहा हमारी अपीलें तो सुन लें, डिसाइड तो कर दें, उसको फिक्स तो कर दें। डिसाइड मेरिट पे नहीं बनती ना करना यार, लगा तो दो बंदा है खुदा, 8-8 महीने हो गए। वो खातून बीबी अंदर है जो उसको लेसर पनिशमेंट है, जिनकी प्रोबेटरी क्लॉज में फॉल नहीं कर रही, लॉ तो प्रिवेल कर लें। और उन्होंने कहा ठीक है जी मैं लगाता हूँ। ऐसे थोड़ा ही होता है यार, इस तरह इंसाफ होता है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की पोजीशन ये थी कि 6 जजेस की कदम छोड़ हड़ताल थी, 2 आए नहीं थे, 4 बैठे हुए हैं चुप करके, एक चीफ साहब चल रहे हैं और 2 उनके साथ जो नए आए हुए हैं अभी 26वीं अमेंडमेंट के बाद वो चल रहे हैं। सो इस सारी कंडीशन के अंदर जब हम ये बात करते हैं तोशा खाना या खान साहब के केसेस या हमारे ऊपर केसेस जितने भी बनाए गए हैं पोलिटिकली मोटिवेटेड केसेस, तो आप आम फैम लोगों को देखें, हर बंदा हंसता है इसके ऊपर। इंटरनेशनली जो है आपको उसके अंदर क्या हो रहा है वो देख लें। ताज़ी जो अभी कॉमनवेल्थ की रिपोर्ट आई है उसके बाद तो किसी को मुँह छुपाने की जगह भी नहीं मिल रही। और मैं एक चीज़ ऐड कर लूँ, राज साहब मेरे भाई हैं, बड़ा उनसे अच्छा ताल्लुक है, पोलिटिकली भी हमारे हल्के के साथ आगे इनका हल्का स्टार्ट होता। थोड़ा इशू ये है कि उन्होंने इतनी लंबी चौड़ी तमीद कर दी, और मैंने तो बड़ा कैटेगरिकली बड़ी छोटी सी बात कही थी और आज भी कायम हूं उसके ऊपर। बात यह भाई, आपके तो नरेंद्र मोदी से तल्लक थे, आपके लीडर्स के, उनकी तो शादियों में पर्सनली आते थे, बगैर वीजे के आते थे, बगैर इन्विटेशंस के आते थे, बगैर मोफा के आते थे। मोफा मींस मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, और आके आपके पर्सनल मीटिंग अटेंड करते थे जिसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान किसी भी किस्म का कोई आपका जो है वो अस्करी क़यादत में से भी और जो आपका ब्यूरोक्रेसी है उसमें से भी कोई बंदा नहीं होता था। अकेली मुलाकातें होती रही है। हमारा फोन करना ना करना मैटर नहीं करता, हम तो करते हैं पाकिस्तान के लिए। तीसरी बात, हमारे प्राइम मिनिस्टर उस टाइम जो इमरान खान साहब थे, उन्होंने उसी टाइम कहा था जब 2019 में क्या हुआ कि जनाब हम एक्शन का सोचेंगे नहीं, करेंगे, और किया। और चौथी बात ये कि मुझे आज तक अपने लीडर नवाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट दिखा दें, अभी जो मई में वाकया हुआ उसके बाद से अभी तक की मुझे स्टेटमेंट दिखा दें नवाज शरीफ साहब ने जो इंडिया के खिलाफ दिया हो। और जो मरियम साहबा की एक स्टेटमेंट आई ऑन रिकॉर्ड, वो देख लें कितने दिन बाद आई। तो खुदा रहा ऐसे मत करें, इस तरह चीजें नहीं चलती, उंगली के पीछे सूरज नहीं छुपाया जाता, जो चीज सामने है वो नजर आती है। तीसरी चीज, मैं भाई अभी बात कर रहे थे, पांचवी आ गई है, पांचवी चीज सर, पांचवी छठी चीज आ गई, आप तीसरी कह रहे हैं अब।
एक मैं सैलाब के ऊपर जरा ले आऊं मैं थोड़ा जल्दी सा। से सर, जल्दी ये से सर। सैलाब का हमें सबको पता है तला भाई कि सैलाब जो सिंध में पानी गया वो 12-13 दिन के बाद गया है। और आपको पता होगा कि इन्होंने 2022 के में भी आ गया। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये कहेंगे जी पॉलिटिकली कोई मुखालफत हो तो बात कर रहे हैं। इंटरनेशनली रिपोर्ट आई है, आप चेक कर लीजिएगा कि 2022 के सैलाब से पाकिस्तान ने किसी किस्म का कोई सबक नहीं सीखा, कोई प्लानिंग नहीं है। आज आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि नेक्स्ट टाइम 22 से 30% ज्यादा बारिशें होंगी और इंडिया ने पानी छोड़ना ही छोड़ना है, क्योंकि उनके पास और ऑप्शन ही कोई नहीं है। अलामी में आगे बढ़ूं, मैं आगे बढ़ूं सर, और वक्त कम है, प्लीज। आई एम सॉरी बुखारी साहब। अली राशिद साहब, आप भी माशाल्लाह से बड़े सीनियर लॉयर हैं। ये जो तोशा के केसेस हैं, जिस तरह जिक्र किया अभी सदर जरदारी का बुखारी साहब ने कि गाड़ी के हवाले से अलाउ नहीं है गाड़ी लेना, और जो उनके केसेस थे वो पड़े रहते हैं, और जो इस वक्त इमरान खान पे केसेस बनाए जा रहे हैं पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। हाउ डू यू सी देम अली राशिद? देखिए, मैं आपको बताऊं, जरदारी साहब ने 12 साल जेल में गुजारे, उनके केसेस चले हैं, कुछ साबित नहीं हुआ। पहले तो मैं कहूँगा खान साहब को जो है वो 12 साल गुजार के तो बताएं हमें जेल में, फिर बात करेगा इन केसेस के बारे में। जो भी केसेस हैं उनके चले, कुछ साबित नहीं हुआ। जो नहीं, जिन पे फैसला है वो कोर्ट में अभी तक हैं, चल रहे हैं, उनके भी इंशाल्लाह फैसले आ जाएंगे, उसमें भी कुछ साबित नहीं होगा। पहली चीज। दूसरी चीज, वो कह रहे हैं, मतलब कि जी मरियम ने एक दिन बाद ट्वीट किया या उसकी बात की हिमायत में, और कह रहे कि हम हमारे लीडर इमरान खान ने कहा है फौज के साथ खड़े रहो। इनके अभी लेटेस्ट उठा के पिछले 3 महीने तक के आप सारी ट्वीट्स देख लें इमरान खान साहब के। सो मच सो कि FIA की टीम इनके सेल में गई इन्वेस्टिगेट करने इमरान खान साहब से, और पूछा कि क्या आपका ट्विटर CIA, मोसाद और रॉ चला रही है? तो उस पर उन्होंने नो कमेंट्स था, कह देते नहीं चला रही, मगर नो कमेंट्स था। फौज के खिलाफ इनके ट्वीट्स, और फिर कहते हैं कि हमने कहा है कि फौज के साथ खड़े। पहली चीज। दूसरी चीज, सिंध में बिल्कुल हमें पहले पता था, 3 लाख लोगों को जो डिस्प्लेस थे उनको हमने शिफ्ट करवाया सैलाब के पानी के आने से पहले। टेंट्स लगाए, टेंट सिटीज बनाई, मेडिकल एड, सब चीजें वहां मौजूद थी, और बड़ा अच्छी तरह हमने उस चीज को मैनेज किया। सो मूविंग फॉरवर्ड, देखें, अब PTI के जो मेरे दोस्त होते हैं, मैं उनको वैसे भी whatever they say I take with a pinch of salt, इसलिए नेगेटिविटी के अलावा उनको कोई काम नहीं है कोई। और ये अभी की बात नहीं है, जब ये इनकी हुकूमत भी थी तो खान साहब खुद कहते थे कि जी मैं एक टीवी पे चीज देख रहा था और बड़ा गलत हो रहा था, फिर मेरी वाइफ ने कहा आप तो प्राइम मिनिस्टर हैं इस मुल्क के, फिर मुझे ख्याल आया मैं तो प्राइम मिनिस्टर हूँ। तो उन चीजों में मैं नहीं जानना चाहता, नेगेटिविटी में, कि किसने कब क्या किया, कौन पाकिस्तान को डिफॉल्ट करवाना चाह रहा था, कौन IMF को खत लिख रहा था कि इनको नहीं दें, कौन कोई फॉरेन डेलीगेशन जब आती थी तो अपने धरने उसी दिन प्लान करते थे, किसने पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचाया। लेट्स मूव फॉरवर्ड, पाकिस्तान इज इन अ गुड प्लेस राइट नाउ, एंड मोमेंटम बिल्ड हो गया, चाहे डिप्लोमेसी हो या इकोनॉमी हो। लेट्स टेक इट फॉरवर्ड। मोमेंटम बिल्ड हो चुका है, लेट्स टेक इट फॉरवर्ड। इंजीनियर साहब, मैं आपसे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछना चाहता हूं सर। इंजीनियर साहब, मेरा सवाल आपसे यह है कि जिस तरह इमरान खान को तोशा के खाना के केसेस में सजाएं मिल रही हैं, और किस किस को आज तक सजाएं मिली हैं इस तरह तोशा खाना में खरीदारी करने पे, और किस किस ने किसी शाही खानदान की जो स्पेशल ऑर्डर पे 2 घड़ियां बनाई थी, एक अपने लिए और एक बरादर इस्लामी मुल्क के वजीर आजम के लिए, वो बनी 2 थी, वो किसने मार्केट में इससे पहले बेची हैं, और किसने 7 करोड़ का ये वैसे सर वजीर आजम को इस दफा भी कोई घड़ी मिली होगी मुझे लगता है। बल्गारियन सेट जो है मिली होगी, लेकिन उन्होंने अपने पास रखी होगी ना। आपने फर्क किया ना कि इससे पहले क्या हुआ, मैं इसलिए उस फर्क को वाज़े करना चाहता हूँ कि और किस पाकिस्तानी वजीर आजम से जो है जहाज दे के किसी गैर मुल्की हाकिम ने अपना तो उसके लिए सफर के लिए इज्जत करके फिर आधे रास्ते से वापस बुलाया था, और किस हाकिम ने आज जो बयानात आए हैं वहां पर वादा मुआफ कि जी वो 8 करोड़ पता नहीं कितने का था और 59 लाख का प्रेशराइज करके, और किसका बयान आया जो करीब तरीन था, जिसको मना किया गया था कि वो तस्वीरें क्यों, वो फोटोग्राफ क्यों उसने बनाए। तो ये देखें, ये फर्क है ना। अब जब 9 मई के फैसलों का हवाला दिया जाता है तो कहते हैं जी ये इससे पहले कब सजाएं हुई थी दहशतगर्दी कोर्ट से, लेकिन इससे पहले किसने GHQ पे हमला किया था, इससे पहले किसने एयर बेसिस पे हमला किया था, इससे पहले किसने निशान हैदर
जो है उनकी। तो आप कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने 9 मई का हमला किया इसलिए तोशाखाना के केसेस बनाए गए? नहीं, मैंने दो चीजों का फर्क अलग अलग बयान किया कि एक उन अदालतों का जिसका मेरे भाई कह रहे थे कि फेडरल गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है, जरूर ऐसे ही है, लेकिन वो कानून और आइन तो वही है, जो ये नहीं कि फेडरल गवर्नमेंट ने दहशतगर्दी कोर्ट्स के लिए कोई अलग कानून बनाया हुआ है। कानून तो वही है जो असेंबली का पास शुदा है, जो आइन के मुताबिक है। बिल्कुल ठीक। थैंक यू इंजीनियर राजा कमरुल इस्लाम साहब, जज़ाकल्लाह अली बुखारी साहब, थैंक यू सो वेरी मच अली राशिद साहब। हर पाकिस्तानी की एक ही है दुआ कि काश अब आना में जो गिफ्ट जमा कराए जाएं उनको पब्लिक किया जाए। अगर बेचनी है तो पब्लिकली ऑक्शन कर लें, ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे बनिस्बत कोई पीएम हाउस का ड्राइवर या वैले देगा उसे अच्छे रेट मिल जाएंगे पब्लिक से, कौम का फ़ायदा होगा, नेशनल एक्सचेकर का फ़ायदा होगा। और ये सिलसिला चल पड़ा है तो इसको आगे लेके चले, बताते रहें किस दौरे पे क्या क्या मिला और क्या क्या वज़ीर आज़म और सदर मुमलिकत ने जमा कराया। PTI के दौर में बताया करते थे आरिफ अलवी साहब कि अब ये गिफ्ट जमा करा रहे हैं, ये जमा करा रहे हैं। इस दफ़ा मालूम नहीं पड़ रहा कि इसको क्या मिल रहा है, सब ने रख लिया लगता है।